नमस्कार। इंसाइडर लाइव के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार में कांग्रेस फिर से अपना वजूद वापस लाना चाह रही है। बात करते हैं आज दिन भर की खबरों को लेकर। तो अगर बिहार में कांग्रेस के तेवर बदले बदले लग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी योजना माई बहन मान योजना को जो है वो वापस फिर से तेजस्वी यादव की वो योजना पहले से घोषित हुई थी और उस पर अब कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया। कांग्रेस में भी अब इसको लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची। जिस तरीके से तेजस्वी के इस जो आप कह सकते हैं योजना पर कल कांग्रेस ने भी दावा ठोका। वहीं आपको बताएं कि अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस के लिए 100 सीटों की डिमांड कर दी है। जी हाँ, पूर्णिया सांसद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीटों की डिमांड की और ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, आरजेडी कुछ नहीं है राहुल गांधी के नेतृत्व के बिना। यानी बिहार में आरजेडी कुछ नहीं है कांग्रेस के बिना। ये बातें पप्पू यादव ने कही तो 100 सीट पर फिर से पप्पू यादव ने डिमांड कर दी। सवाल उठता है कि क्या 100 सीट देंगे तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जो कि खुद इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब अकेले राह पर है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर किसी और मुद्दे पर अपना डिसीजन, इन सभी चीजों पर कांग्रेस की अपनी राय है और कांग्रेस अपना 100% दे रही है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है और बना रही है। इसलिए फिर से पप्पू यादव ने कांग्रेस को लेकर 100 सीटों की डिमांड कर दी। वहीं मंगल पांडे ने जिस तरीके से तेजस्वी पर तंज कसा तो तेजस्वी ने इधर से चैलेंज किया। इस पर उल्टा पप्पू यादव ने आरजेडी पार्टी को ही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब ये सब हुआ तो स्वास्थ्य विभाग तो उनके भी पास था, तेजस्वी यादव के पास, तो क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दिए। यानी कि इस बार पप्पू यादव खुलकर मैदान में कांग्रेस के लिए उतर गए हैं। कहीं पप्पू यादव के बदलते तेवर कांग्रेस के लिए परेशानी ना बढ़े, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार 40 सीट देने जा रहे हैं। कांग्रेस जो कि 70 सीटों से ज्यादा डिमांड कर रही है, वो तेजस्वी यादव नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मिली थी 70 सीटें। क्या हुआ? तो 19 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आई। एनडीए में आप देखिए तो मीटिंग का दौर शुरू है, बैठकों का दौर शुरू है, बार बार मीटिंग हो रही है। आज भी सीएम आवास पर मीटिंग हुई। चुनाव से पहले जिस तरीके की तैयारियां बिहार में देखने को मिल रही है, ये संकेत है कि आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर और भी तैयारियां तेज हो गई हैं। तो ये बता दें कि राहुल गांधी 27 मई को बिहार आ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी अब जो है उनका बिहार दौरा कैंसिल हो गया। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में उनका दौरा था और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि इस दौरे पर राहुल गांधी ईबीसी वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में उनका ये बड़ा कार्यक्रम था, उसी दौरान राहुल गांधी वहां पर लेकिन अब जो है ये कैंसिल हो गया, ग्रहण लग गया। कांग्रेस की तरफ से जो हमारे पास पार्टी सूत्रों से जो खबर आई है वो ये है कि कुछ दिन बाद ये दौरा होगा और राहुल गांधी फिर आएंगे। नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर अब कांग्रेस की नजर है। नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर कांग्रेस पूरा नजर डाल रही है। अब देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का इस तरीके का दबाव है, या तो तेजस्वी यादव पे और या तो बिहार में दलित कार्ड खेल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस का पुराना वजूद वापस लाना चाह रही है, कांग्रेस ये चाह रही है कि मेरा वजूद बिहार में वापस आए। दलित और सवर्ण कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, उसी वोट बैंक को पाने के लिए जद्दोजहद कांग्रेस करती नजर आ रही है। अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा अब धीरे धीरे होगा। इधर देखिए, मुकेश सैनी ने भी ऐलान कर दिया है। मुकेश सैनी का ऐसा लग रहा है कि मन डोल रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश सैनी ने बीजेपी पर तंज कसा, बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई और अब मुकेश सैनी ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि हम भाजपा में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। जी हाँ, मुकेश सैनी ने कहा कि हम भाजपा में जाने के लिए तैयार हैं, हम अपना प्राण भी दे सकते हैं। मुकेश सैनी ने एक बड़ी शर्त रख दी है। मुकेश सैनी ने यह शर्त रखी है कि हम भाजपा में जाएंगे अगर भाजपा वाले निषाद समाज को आरक्षण दे दे, तो हम जरूर भाजपा में जाएंगे। अगर
जो निषाद समाज है उसको आरक्षण देती है तो हम भाजपा में चले जाएंगे। और मुकेश सहनी के इस बयान पर अब हलचल तेज हो गई है। मुकेश सहनी जो कि 60 सीटें और डिप्टी सीएम की पद को लेकर डिमांड कर रहे हैं, क्या सही में भाजपा उनको अब स्वीकार करेगी और क्या सही में भाजपा में जाएंगे? क्योंकि 60 सीटें तो तेजस्वी देने के मूड में नहीं लग रहा है मुकेश सहनी को, क्योंकि यहाँ 70 कांग्रेस को नहीं मिल रही है तो 60 मुकेश सहनी को तो बिल्कुल नहीं मिल सकती, और डिप्टी सीएम के पद पर भी डिमांड कर रहे हैं। ये सभी चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं हलचल तेज हो रहे हैं। और आपको बता दें कि सीट बंटवारे में बहुत पेच फंसने वाले हैं। इधर आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर अब एक हो गए हैं। जो आनंद मिश्रा उनकी पार्टी में है, उनको भी लेकर चर्चा है कि बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम तरीके की चीजें हैं। चुनाव से पहले दल बदल का भी खेल शुरू है। चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू है, क्योंकि जिस तरीके से अब तमाम नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाश करने के जो है इधर उधर जाएंगे चुनाव से पहले, तो आम बात है। इधर नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी के पूर्व मंत्री ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के पूर्व मंत्री अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बड़ा फैसला लिया है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तगड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में कोई खेला ना हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान फिर से चुनाव लड़ने की मंशा जता रहे हैं। और पिछले बार चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा और चुनाव में डैमेज किसको किए? तो नीतीश कुमार की पार्टी को। नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर चिराग पासवान ने लाकर रख दिया। और अब भी चिराग पासवान की पार्टी के तेवर अलग हैं। चिराग पासवान की पार्टी बिहार में अपना स्वतंत्र पहचान बनाना चाह रही है, जबकि बीजेपी सहयोगी दल में है। फिर भी चिराग पासवान की पार्टी भीम सम्मेलन कर रही है। ये सब एक अलग तेवर नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 60 सीटों पर चिराग पासवान जो डिमांड कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि 60 सीटें चिराग पासवान को देंगे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उस पर बता रहे हैं 101 सीट पर जदयू, इसके साथ ही 105 सीट पर, माफ करिएगा, और 98 to 100 सीट पर बीजेपी। और जो सीटें बच रही हैं वो घटक दलों में बंटवारा होगा। अभी तक आंकड़े यही बता रहे हैं। आने वाले दिनों में आंकड़ों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक आंकड़े यही बता रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सीट बंटवारा कैसे होता है। तैयारी पूरी हो रही है। बिहार चुनाव को लेकर चर्चाएं तो ये भी हैं कि बीजेपी की तरफ से कई विधायकों का टिकट कट सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी 225 का नारा लगा रही है और 225 सीट लाने का लक्ष्य को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर रही है। और इस बार बीजेपी नो टॉलरेंस नीति पर है। बीजेपी ये चाहती है कि वैसे विधायकों को टिकट नहीं मिले जिन्होंने काम नहीं किया है, जो जनता के बीच नहीं गया। और यही सेम चीज आरजेडी में है। महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव सीट बंटवारे को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। कई नए चेहरे आएंगे और पुराने चेहरों को का टिकट कट भी सकता है। तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल इस फेसबुक लाइव में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।